एक गांव में रानी नाम की एक चील रहा करती थी। वो पानी पूरी का व्यापार करती थी। वो इस काम से बहुत खुश रहा करती थी। पर कुछ दिनों बाद उसका लालच और बढ़ गया। उसने पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया, जिससे ग्राहक उसके पास अब कम आने लगे थे। फिर भी महीनों भर उसे नुकसान तो नहीं हुआ, इसलिए उसने दम कम नहीं किए। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे चिल को नुकसान होने लगा। वो इसी विषय में सोचते हुए बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली माही उससे मिलने आई। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? जब तक कोई बड़ी बात नहीं होती तुम इतनी उदास नहीं रहती। बताओ क्या हुआ तुम्हें? अगर मुझे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त। पिछले कुछ दिनों से मेरा व्यापार ठीक से चल नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। अगर जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करोगी तो तुम्हारे व्यापार में अभी वृद्धि होगी, पर मुनाफे का कुछ हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो पहले बता दो। तुम मेरे साथ जंगल की ओर चलो, वहाँ बहुत सारे पक्षियों के अंडे मिलेंगे। तुम पानी पूरी के साथ साथ उन अंडों को भी बेचा करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। लोग पानी पूरी के साथ अंडे भी खाना पसंद करेंगे, तभी तुम्हारा बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तुम्हारी तय किया हुआ सलाह मैं जरूर मानूंगी। कल से ही ये काम शुरू करते हैं। फिर उन दोनों ने मिलकर ये नया व्यापार शुरू करने की सोच ली। पक्षियों के अंडों को चुराकर उन्होंने उबालकर पानी पूरी के साथ मिलाकर दे दिया करते थे, जिसका स्वाद ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगा और वो सभी बड़ी आतुरता से आकर उनके पास पानी पूरी खाने लगे। इस तरह चील का व्यापार पहले जैसा ही चलने लगा। दूसरी ओर जंगल के पक्षियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घोंसले से अंडे कैसे गायब हो रहे थे। वो सभी बहुत परेशान थे। एक दिन उन दोनों को अंडे चुराते हुए दोहा चिड़िया ने देख लिया था। बाप रे, इसका मतलब ये इन दोनों का काम है। अब जब मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम दोनों को सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मंगवाऊंगी। अगले दिन वो दोनों जब पानी पूरी बेच रहे थे, तब दोहा चिड़िया उनके पास गई और अनजान बनकर उनसे बातें करने लगी। आप दोनों पानी पूरी कैसे बनाते हो? इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप पानी पूरी कैसे बनाते हो? हम क्यों बताएं हम ये कैसे बनाते हैं, वरना हमारे व्यापार के लिए ये नुकसान वाली बात होगी ना। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमसे ये ना पूछें। अच्छा ये बात है। जंगल के सभी पक्षी आज यहाँ आकर बताएंगे कि आप ये सब कैसे बना रहे हो। जंगल से सारे पक्षी वहाँ पर आ चुके थे। हम तो आपको नेक पक्षी मानते थे, पर अपने व्यापार में लाभ पाने की लालसा में आप लोगों ने हमारे ही अंडे ग्राहकों को खिला दिए, तो हम आपको यूं ही नहीं छोड़ने वाले। ये कहते हुए वो सभी पक्षियों एक साथ उन दोनों पर टूट पड़े। सभी एक साथ हमला करने पर उन दोनों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इन दोनों को गांव के चौराहे पर लटका दो। सबको पता चलेगा, जो हमारे बच्चों के साथ ऐसी हरकत करेगा उसे ऐसी ही सजा मिलेगी। गांव के सरपंच के कहने पर वहां खड़े सभी पक्षियों ने उसे मार दिया। सभी ने उन दोनों के शव को पेड़ से उल्टा लटका दिया। उस दिन से गांव में कोई भी ऐसी हरकत करने से घबराया करता था। उन्हें भी ऐसी सजा मिल सकती है, ये सोचकर सभी डर जाया करते थे। ये सब होने के बाद मेरी वजह से 2 जिंदगियों की बलि चढ़ गई। ना जाने क्यों इन सब का मुझे बहुत बुरा लगता है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? दोहा चिड़िया उदास होकर सोच रही थी। उसके पास गई। क्या हुआ दोस्त, तुम उसके बारे में सोच रही हो? हाँ दोस्त, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से 2 जिंदगियां खत्म हो गई।
तुम उन दोनों के मरने की वजह से इतनी दुखी हो रही हो, पर तुमने ये नहीं सोचा कि अब तक जिसने दुनिया ही नहीं देखी थी, बाहर निकलने से पहले ही मार डाला, माँ से उनके बच्चों की छीनने का पाप किया, तो उन दोनों ने कईयों की जान ली। उन दोनों ने ऐसी दुष्कर्मियों का मारना गलत नहीं होगा। भगवान ने अपने हाथों से उनको सजा दिलवाई। जो गुनाह करता है उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। तुमने बहुत अच्छा किया। ने दोहा चिड़िया को समझा। दोहा चिड़िया ने खुद को संभाल लिया। दोहा चिड़िया ने पानी पूरी का व्यापार करने की सोची। ये सोचकर उसने उसी गांव में पानी पूरी का ठेला लगाया। दोहा का एकमात्र पानी पूरी का ठेला होने के वजह से उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। पर दोहा चिड़िया ने लालच नहीं किया। कईयों ने उसका मन बदलने की कोशिश की, पर दोहा चिड़िया ने किसी की नहीं सुनी। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गलती की वजह से दोनों की जान गई थी। अब अगर मैंने भी वही गलती की और बलि चढ़ गई तो मेरे पति और बच्चों का क्या होगा। अब जब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं इसमें कोई लालच नहीं करना चाहती हूँ। मुझे गलत बातें सिखाने की कोशिश मत करो। दोहा चिड़िया की बात सुनकर वो सभी वहां से चले गए। इस तरह कईयों के भटकाने की कोशिश करने पर भी दोहा ने अपनी नियत नहीं बदली। देखते देखते दोहा चिड़िया का व्यापार में बहुत प्रगति हुई और उसने अपना एक नया होटल खोला। अगर आपकी नियत अच्छी होगी तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइए।